जय हिंद दोस्तों। तो आज देखिए हम किसको लेकर आए हैं आपके समक्ष। इन्हें तो आप अच्छे से पहचानते होंगे, है ना। हाँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आज हम आप लोगों के समक्ष कुछ बातें करेंगे, ठीक है। और केवल बातें नहीं, कुछ ऐसी भी चीज़ें जो हम लोगों को कहीं आज के इस दौर में परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। और यह केवल एक परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, वरन हम लोग को जानने का एक ज़रूरत भी है, क्योंकि यह जो एक इंसान है, ये इन्हें बाद में भगवान का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि यह इंसान रहना ही चाहते थे। तो किस तरह से इनके धर्म में क्या क्या मतावलंबियों का अलग अलग, है ना, विचार हुआ, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देर के हुए, ठीक है। महात्मा बुद्ध, तो आप लोगों को पता होगा कि भैया महात्मा बुद्ध तो इनको कहा जाता है, लेकिन इनका बचपन का नाम क्या था और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए आज हम एकदम विस्तार से इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप बिना कोई देर को चलिए एक प्रॉमिस करिए कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अगर यह मतलब कि आपको ज्ञान अच्छा लगता हो तो आप दूसरों से भी साझा जरूर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए, हाँ, एक चीज़ मैं पहले से भी बता दूं, जितना मुझे पता है मैं उतना तो बताऊंगा ही, भरसक प्रयास करूंगा, अपना 100% देने का मेरा एफर्ट रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ त्रुटि होती है तो भाई हूँ, इंसान है, गलती होती है, और मैं गलती कम करने का चेष्टा करूंगा, प्रयास करूंगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध, इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था भैया? सिद्धार्थ। ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी समझ लिया जाए। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था एक जगह है नेपाल में। आपको ले चलते हैं मानचित्र पर। पहले एक बार नोटिस कर लीजिए, नेपाल के, ठीक है, तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी, हाँ हाँ, कपिल वस्तु के पास। कपिल वस्तु के पास हुआ था कब? 563 ईस्वी पूर्व में। हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा होगा कि पूर्व, ईसा पूर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि ईसा मसीह जो थे उनको एक मतलब उनके जन्म से ये 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। और ईसा मसीह को हम लोग डेट वाइज एक मतलब नपना होता है ना, वैसे हम लोग इनको काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 मान लिया गया ईसा मसीह, ठीक है। तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। क्या नाम था? सुद्धोधन। ये शाक्यगढ़ के, शाक्यगढ़ राज होता है ना, जैसे उस समय हमारा जो देश था ना 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो इनके जो पिता थे वो शाक्यगढ़ राज के मुखिया थे। शाक्यगढ़ राज के मतलब राजा ही थे, के मुखिया थे। ठीक। और इनकी माँ का देहांत, एक मिनट और चलते हैं, इनकी माँ के बारे में जानते हैं। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। माँ का नाम था महामाया। माया, ठीक। जन्म के कुछ दिनों में ही मृत्यु हो गया, के कुछ दिनों के बाद। ठीक है। तो अब सवाल था कि भैया मृत्यु हो गया तो इनका लालन पालन कौन करेगा, ये भी तो सवाल उठता है। तो इनका लालन पालन किसने किया? इनकी माँ, देखिए, इनकी माँ थी प्रजापति गौतमी। इनकी माँ का क्या नाम था? बी माता का नाम, बी माता का नाम। पहली अनुनाई भी थी इनकी। अनुनाई माने भक्त, इन बौद्ध धर्म को मानने वाला, है ना। भक्त होता है प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया, इनका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। कॉमन सी चीज़ है, सबको पता होती है। अब चलते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर, ठीक है। वाला तो मैप नहीं है मेरे पास, तो आप इसी से थोड़ा काम करा लीजिए और क्या करिए ना, अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट मोड में डाल दीजिए, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और मैं मान कर चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मैप की जानकारी होगी, है ना। तो आपको 2800 राज्य आपको पता होगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि उत्तर में हमारे देश का क्या पड़ता है? नेपाल पड़ता है। और नेपाल के जस्ट नीचे ही आप सटे हुए देख रहे होंगे कि बिहार और कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। तो ये देखिए जनसंख्या के हिसाब से, तो ये देखिए कि बिहार और नेपाल के तराई में स्थित है लुम्बिनी। और लुम्बिनी जो पड़ता है ना कपिल वस्तु नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। बात खत्म। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ से
गौर दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 16 महाजनपद उसी समय कालीन में 16 महाजनपदों का उदय भी हो रहा था और मगध के राजवंश जो उसमें विकसित हो रहे थे। जैसे हमने बताया था आपको ट्रिक से कि हसीन मशुक शाह, कौन से हसीन मशुक शाह, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था नाम क्या था उसका, बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार। तो बिंबिसार जो 558 ईस्वी पूर्व, तो यहाँ पर आपको बड़ा वाला बिहार लेकर चलता हूँ मैं। आपको याद होना चाहिए 16 महाजनपदों में उस समय देश विभक्त हो गया था, ठीक है। हाँ, जन इकाई और इकाई से कुल ग्राम जन 20 बनता था, उसके बाद जनपद और महाजनपद बनता था, ठीक है। ये थोड़ी बहुत जानकारी है, इतना तो हमें भी नहीं बताया भाई, इतना समझ लीजिए कि 16 महाजनपद था। जैसे कि आपको पता होगा ऊपर में वज्जी था, वैशाली जो आता है, नीचे में मगध जनपद था, इधर अंग था और इधर ही हाँ इधर कौन था, मल जनपद था। और मल के बगल में, मल के नीचे यहाँ काशी था, है ना, यहाँ कौशल नरेश कौशला था जहाँ पर अयोध्या था, है ना। और इधर ही आपको पता चलेगा कि सूरसेन था, मथुरा वाला ये इलाका सूरसेन था। इधर मध्य प्रदेश में अवंती था, ठीक है। और इधर राजस्थान में मत्स्य महाजनपद था, है ना। तो ये सब तो चीज़ें हैं। गंधार था, ठीक है, ये आपका गंधार तक्षशिला को तरफ, ठीक है। कंबोज था, तो ये सब आपका इधर था, पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तो थोड़ी बहुत जानकारी आएगी, पता होना भी चाहिए, ठीक है ना। गंधार यही आपका POK वाला, ये सब यही में तक्षशिला महाविद्यालय था, तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो अब इसको हम लेकर चलते हैं कहाँ पर, महात्मा बुद्ध। आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुई है, हम लोग चलते हैं। आपको इसलिए बता दिया कि क्योंकि उसी समय मगध में, ये मगध क्या कर रहा था ना, उसी समय मगध वंश जो राजवंश था, अब जानते हैं बिहार के लोग, है ना, हाई मारता है, कैसे इस सबको घुट गया। इधर ये विवाह करके बिंबिसार, अब बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। तो याद करिएगा, देखिए आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों कड़ी इसलिए जोड़कर चल रहा हूँ कि इसी समय काल में जैन धर्म भी था, अभी आगे पढ़ेंगे, और इसी समय काल में बौद्ध धर्म, दोनों अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा था। इधर मगध महाजनपद ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। तो दोनों देखिए, ये भी राजा के पुत्र थे, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों राजा के पुत्र थे, ठीक ना। महावीर जैन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ देखिए, तो ये यहाँ पर नेपाल के तराई में उनका जन्म हुआ था। तो ये तो राजा के पुत्र थे, लेकिन क्या हुआ ना कि इनके बचपन में आगे हम कहानी बताएंगे, जैसे पंडित जी होते हैं ना, पतरा वतरा देख के बताते कि बचवा का बनेगा, हमारे बबुआ का होलो रे, पूछते हैं ना पिताजी, तो होता है कि बबुआ तहार हाँ हमारा बुझाता बबुआ हीरा हुई है ना ही बाबू मोती हुई है हो, तो कुल बताते हैं ना। हाँ, तो यहीं से है। हाँ, तो बिहार का मैप किस लिए लाए हैं, देखिए इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बचपन में क्या होता है ना कि जब पैदा होता है तो कहते हैं कि पूत पाप पलने में ही दिखाई दे देता है, और कुछ पंडित जी लोग अपन अपन पतरा नहीं निकाल कर देखते हैं, तो वैसे ही, ठीक है। तो भविष्यवाणी तो करते हैं, खुद उनका भविष्य नहीं पता रहता है, लेकिन देखिए भविष्य आपके कर्म से निर्धारित होता है। ये महात्मा बुद्ध बताएंगे, क्योंकि इस समय देखिए आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही भैया, कि देखिए इसके पहले महात्मा बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व में है ना, इनका जन्म हुआ है। अभी तो इनका जन्म हुआ है ना, और इससे पहले आपको पता होगा कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6620 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, इसमें कौन सा, तो वैदिक युग चला था। क्या चला था, वैदिक कालीन युग। और वैदिक कालीन युग का इसमें क्या हो गया था ना कि इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें, रूढ़िगत धारणाएं आ गई थी कि जिन्हें लोगों को मतलब कि एक तरह से कठोरतापन आ गया था जाति निर्धारित में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें क्या कहते हैं महिलाओं का, लेकिन अब वैदिक युग का जो उत्तर वैदिक युग चल रहा था, इस समय क्या हो गया था ना कि परिवार जो था पितृ सत्तात्मक हो गया था। ये आपको थोड़ा बहुत तो पहले ही होगा याद, सत्तात्मक हो गया था। और इसी समय मतलब कि जो जाति था, जाति कर्म पर आधारित न होकर, ठीक है, कर्म पर आधारित न होकर इसमें क्या हो गया था ना कि कठोरतापन आ गया था। अब जाति, जो जिस जाति का मतलब चमार जाति का लड़का चमारी बनेगा, पहले तो ऐसा था ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय, हाँ क्षत्रिय वैश्य और शूद्र,
आपको पता होगा 4 जातियों में विभक्त। तो उसमें जो पंडित जी थे बहुत पढ़े लिखे थे, छात्री जो इनका काम लड़ना झगड़ना था, वैसे जो तो व्यापारी थे, और क्षुद्र जो जैसे कि जो गंदे मतलब कूड़ा कचरा उठाने वाले क्षुद्र में आते। लेकिन इसमें ये तो उनके कर्म पर आधारित था ना, जो पढ़ेगा तो ब्राह्मण बनेगा। लेकिन अधिकतर क्या होने लगा कि अब इसमें कर्म पर आधारित न होकर इसमें वंशानुगत चलने लगा, और वंशानुगत जब चलने लगा तो यहाँ से गलत कामें होने लगी। तो इस रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने के लिए इसमें मूर्ति पूजा भी आ गया, कर्मकांड पर विश्वास करने लगे लोग, बलि देने लगे, है ना। हाँ, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ये सब बहुत से चीज़ें आ गई। इस रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ेगा यह बालक जिसका नाम आज हम लोग पढ़ रहे थे, कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। और कैसे गौतम बुद्ध की कहानी चलती है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो सिद्धार्थ हैं इनके बचपन से एक कहानी मतलब कि एक बचपन की एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि बैठे थे अपने बगीचे में, ठीक है, और तभी एक हंस आकर गिरा, और उनको पता चला कि यह हंस को तीर लगा है। वो उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू टपकने लगे, और उन्होंने हंस को उठाया अपने, देखिए कैसे किस प्रकार से, और उनका भाई जो देवव्रत थे उन्होंने इस हंस को निशाना लगाया था। तो कहें कि देवव्रत आकर इनसे कहते हैं कि देखो भैया, ये जो हंस है ना ये मेरा है। और सिद्धार्थ बोलते हैं कि नहीं, यह हंस को मैंने बचाया है, अतः यह मेरा है। तो दोनों अपने पिताजी के पास जाते हैं, सुदर्शन जी के पास। सुदर्शन जी राजा, तो कहे कि भैया कैसे न्याय किया जाए। तो उनके जो मंत्री थे, मंत्री जी ने बताया कि देखिए हंस को बीच में रख दीजिए। एक तरफ देवव्रत खड़े थे, ठीक है, और अपना तीर धनुष लिए, ठीक है, हाँ तीर धनुष लिए, और दूसरी तरफ कौन थे? ये हमारे सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, तो हंस को बीच में ही रख दिया गया, ठीक है, हंस को बीच में रख दिया गया, और देखा गया कि भैया जो हाँ कैसा बन गया हम। तो देखिए हंस को बीच में रख दिया गया, और कहा गया कि हंस जिसके पास जाएगा उसका होगा। हंस ने ना अपना रास्ता मोड़ा और चले गए किसके पास? सिद्धार्थ के पास। और सिद्धार्थ के पास इसीलिए कहा जाता है कि जान लेने से जो जान बचाने वाला होता है वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार देवव्रत हार गए थे। तो ये कहानी तो आपने बचपन में बहुत बार सुनी होगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं अब, है ना, दूसरी कथा की ओर। तो महात्मा बुद्ध का तो जन्म हो गया, ठीक, 563 ईस्वी में। तो बार बार मैं इस चीज़ को इसलिए जोड़ा रहा हूँ कि आपको याद ही हो जाएगा। और नेपाल के तराई में स्थित, ऊपर में नेपाल है, बिहार का है, मैंने मानचित्र लिया है। तो ये भी राजा के पुत्र थे, है ना। और तो पंडित जी से जब पतरा उतरा दिखाएगा तो पंडित जी अपना उस समय गाने वाले सोहर वो भी आ गए। तो क्या गाना, जैसे मतलब एक आपको माहौल बना रहा हूँ। हमारा बुझाता बबुआ जियम होई हैं, नारे भौजी तो डियम होई हैं हो, नाना हिंद के स्वराज बबुआ सीएम हुई हैं, ओसे ऊपरा पीएम हुई हैं हो। तो कहे पंडित जी करो थोड़ा रुकिए महाराज, ऐसा लगता है कि बालक का चंद्रमुख देखकर हमें ये सब प्रतीत होता है कि बालक बहुत ही बड़ा महान सम्राट सर्वशक्तिशाली बनेगा या फिर महान साधु बनेगा, इसे कोई भी बांध कर नहीं रख सकता। और सच में यही हुआ। अब देखिए क्या कैसे हुआ, इसके कहानी के तरफ हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो मुझे इतना तक उम्मीद है कि आपको जितना मैंने बताया कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। और बाकी जो नहीं आ रहा है ना, तो उसको आपको एक बार फिर से देखिएगा रिवाइज करके, ठीक ना, तो समझ में आ जाएगा, ठीक। और मैंने क्यों बताया, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए इसी समय मगध वंश का उत्कर्ष हो रहा है ना, और मगध में क्या हो रहा है ना, लूटपाट चल रहा है। क्या अपने बाप को हटाकर सब गद्दी पर बैठे हैं। तो हमने इसके लिए तो आप पढ़ेंगे हसीन मसूक शाह, तो ये तो आपका जो इतिहास का बुक है ना, इसके आपको पता होगा कि हर्यक वंश का उसी समय उदय हुआ था। उसका राजा था बिंबिसार। तो इसी के समकालीन है। फिर उसका बेटा शिशुनाग, उसी कुमार का शिशुनाग बढ़ते हैं। तो बिंबिसार पहले तो क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन इसकी जो पत्नी थी ना, उस चेलन्ना, बिंबिसार की जो पत्नी थी चेलन्ना, तो चेलन्ना ने इसको कहा कि नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म अपना लीजिए। अब पता है सब उस समय नए ये जो जैन धर्म तो बहुत पहले ही से विकसित था। और ये जो कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ये सब रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने के लिए ना महात्मा बुद्ध ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। और कब ज्ञान दिया, क्या किया, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बिंबिसार का जो जन्म था 558, मतलब इनसे, है ना,
बाद ही में हुआ है, लेकिन समकालीन ही है। तो इसी से में आपको पता भी चलेगा कि अभी आपको पता होगा कि जैन धर्म भी इसी के समकालीन है, 540 ईस्वी पूर्व। कौन? जैन धर्म। आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म कब? 540 ईस्वी पूर्व। तो ये भी पढ़ेंगे। तो इतना हम याद रखिएगा कि एक तरफ बौद्ध, एक तरफ महावीर जैन, दोनों लोग, ठीक ना, अपना अपना मतलब कि ज्ञान, एक राजा का बेटा कोई ज्ञानी बन रहा है और कोई राजा का बेटा अपना, ये देखिए यहाँ अंग था, अरे ये मगध था इधर, और इधर अंग, ठीक है, अंग, और इधर ऊपर बज्जी, ये सबको, बज्जी को तो जीत नहीं पाया, लेकिन उसका आजाद शत्रुओं ने जीत लिया था। तो ये सब मगध का क्या हो रहा था? उत्कर्ष हो रहा था। यहाँ बिहार से लेकर मगध पूरा भारत पर छा गया था, ठीक ना। तो चलिए हम तो इसके बारे में समझेंगे, लेकिन एक देखिए क्या क्या होता है, एक राजा का पुत्र साधु महात्मा कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लें हैं। इतनी जानकारी तो आपको हो गई भैया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। नहीं, यशोधरा। क्या नाम था भैया? यशोधरा। तो ये तो आपको पता होगा, यशोधरा। बुद्ध में भी ध आता है, हमने ऐसे याद किया था, यशोधरा, ठीक है। और यशोधरा तो इनका विवाह बहुत जल्द ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब राजा को ऐसा समझ में आ गया कि यार हमारा पुत्र सब चाहता है, डॉक्टर का बेटा सोचता है डॉक्टर कि हम उससे बड़ा बनना है, अपने बिजनेसमैन जो होता है व्यापारी अपने बेटा को और बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता है। लोग पैसा के पीछे क्या है ना कि ये जो दिखावे है, समय सबके पास महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपका समय को व्यतीत नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से लोग दिखावे में जीते और दिखावे में मर जाते हैं, इससे अलग हटकर बौद्ध धर्म एक आपको नया उपदेश देने जा रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता। हाँ, यहाँ कौन दिखाई दे रहा है? ये भैया भाई साहब को देखिएगा, इनका नाम ही है उंगलीमाल। क्या नाम है इनका? उंगलीमाल। तो इनके बारे में तो आपको पता होगा ना, इनका कहानी, हाँ नहीं पता है? तो चलिए इनके बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। चलिए ले लेते हैं अभी। पुत्र कौन थे? तो इनका जल्दी, इनको इतना ऐसो आराम में रखा गया ना कई रानियों के बीच, हाँ। इनका जीवन इतना मतलब भोग विलास में रखा गया कि इनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, और अंधकार में मतलब इनका जीवन उस समय तो कहा जाएगा एक तरह से उनके लिए तो जीवन का मतलब कि समझने का कुछ मौका ही नहीं मिला। और जल्दी ही उनका पुत्र भी हो गया था। नाम क्या था उसका? राहुल। राहुल का मतलब होता है राह का कांटा। और जब राहुल हुआ था ना, तो इनको मतलब कि खुशी तो हुई ही थी, लेकिन एक तरफ उनको लगा कि यार अब तो जीवन में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनको कैसे कैसे क्या क्या ज्ञान मिला उसके बारे में हम लोग समझते हैं, कैसे मिला इनको ज्ञान, ठीक है। तो इससे एक किंवदंती है, कहानी भी है कि हमने सुना है कि एक बार, है ना, एक बार वे जा रहे थे अपने सारथी के साथ, हाँ, और सारथी के साथ जा रहे थे तो उनको क्या दिखाई दिया? तो ये एक चीज़ दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए ये अपने सारथी के साथ जा रहे हैं और उनको, हाँ, तो उनको वे अपने सारथी से पूछते हैं कि हे सारथी ये बताओ ये कौन कैसा आदमी है, पूरा लुढ़क चला है, बीमार व्यक्ति उनको दिखाई दिया। तो कहें कि ये कैसा है? तो कहा महाराज देखिए ये बीमार हो गए हैं, इनका तबीयत खराब है। तो महाराज ये तो सबके साथ होगा। तो यह सुनकर गौतम बुद्ध की थोड़ी सी दिमाग मतलब कि यार जीवन ऐसा भी है क्या? उनको तो ऐसा आराम में बहुत पूरा चल रहे थे, है ना, बग्गी पर बैठे थे। आगे चलते हैं तो उनको कोई बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। कहते यार ये कैसे लटक गए हैं, इन ठगुनी धले हैं। तो कहते हैं महाराज ये आपो के संग होगा, आपो का दांत माट टूट जाएगा, पौआ हो जाएंगे, आप भी बीमार हो जाएंगे एक दिन और बूढ़े हो जाएंगे। कहें हाँ हमारे साथ भी होगा, ये चाम सब मुरझिया जाएगा। कहें हाँ, और ये जो सुंदरता है ना, सुंदरता कहते हैं सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, किसी के लिए कोई सुंदर है, कोई किसी के लिए सुंदर है। लेकिन देखिए आज के डेट में स्नो पाउडर बेसन बना लगा के एकदम फर्स्ट क्लास का आलिया भट्ट बनते हैं, हाँ, बबुआ भी हीरो बनता है, जो बनेगा हीरो हो जाएगा जीरो। और दूसरी बात जो बनेगा आलिया उसको ही मिलेगा कालिया। तो बेटा भैया दिमाग से याद करो, समझो, दिल से समझो, दिमाग से समझा जाता है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग को, इस चीज़ को समझो कि यह शरीर जो है ना नश्वर है, और कभी भी ये चीज़ छड़ी को आगे बताएंगे हमको, ठीक है। तो इन्होंने लेकिन सब दिखावे में जी रहा है, क्या किया जाए। तो ठीक है ना, आज के डेट में हीरा को भी बोलना पड़ता है कि हम हीरा है ना, अब जो दिखता है वही बिकता है। अच्छी चीज़ों को गिराना नहीं, तो अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छी किताबें जल्दी समझ में आती नहीं है, ठीक है ना। हमने भी ये चीज़ को रियलाइज़ किया है। और देखिए आप
हम मेरे लिए जो धर्म कोई बौद्ध मैं इस धर्म की चाहे किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना चाहता, मेरे लिए धर्म मान होता है, ठीक है। आप भी समझ जाओगे, आगे समझाओगे, ठीक है। आगे देखा जाए तो उनको एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया, जिसको मतलब कि ना मतलब कि मृत था और 4 कंधे लोग दे रहे थे, ठीक है। कंधे लोग देते हुए दिखाई दिया, तो कहे कि ये कैसे हो गया, तो कहे कि सबको एक दिन छोड़ कर जाना था। जब उन्होंने इस अहम सत्य को जान लिया तो कहे कि यार जीवन में जब कुछ है ही नहीं तो लोग झूठ ही मरते हैं ना, झूठे हाय हाय करते हैं। और हाय हाय के चक्कर में 10 रुपया खाती एक मुर्गे की जान से भी बहुत सस्ता हो गया मनुष्य का जान, मार देते हैं लोग एक दूसरे को। इतना मतलब हद तक गिर गया इंसानी कलयुग, क्या कलयुग को हम क्या कहें, घर घर में रावण हो गया है ना। आगे हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप ले चलते हैं फिर उसी तो भैया देखो ध्यान दो, अब महात्मा बुद्ध कहाँ जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। और अब उन्होंने अपने है ना पत्नी को सब बिना बताए, और कब, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन है ना। कब आता है, बैसाख माह में, चैत के बाद क्या आता है, बैसाख, अप्रैल मई में आता है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो गए कहाँ, सारनाथ। और सारनाथ में मृगदावन में उन्होंने बहुत कठिन तपस्या किया। और तपस्या कर रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कि, तो एक महिला थी अपने बच्चे को गर्म खाना खा रहे थे, उसका मुँह जल गया। तो कहीं अपने बच्चों को डाल रहे थे, तुम महात्मा बुद्ध बने हो, है इतना कठोर मतलब ज़्यादा हुआ कर कोई चीज़ नहीं मिलता है, थोड़ा सा ध्यान दो। 5 दोस्त उनके जो थे है ना, जैसे कंडी थे, वनपा थे, भदिया थे, महानामा थे और साकी थे, जो इन लोग को वही पर मतलब कि सारनाथ ही छोड़कर, और ये कहाँ चले जाते हैं, बिहार की तरफ। और बिहार की तरफ जाते हैं तो उन्हें, चलिए आपको बिहार का नक्शा पे लेते भाई, यहाँ याद रखिएगा। ये जो उनका घर छोड़ने के था ना, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, भीनिष्क्रमण, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। हाँ, तो घर छोड़ने की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो आपको पता होगा कि ये जो जगह है, तो ये तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी से सटा ये बिहार है। तो बिहार में उत्तर प्रदेश आ गया आपका काशी, वाराणसी, जहाँ उनको मृगदावन है ना। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ सारनाथ से अपना फिर कहे कि बुढ़िया बिस्तर लिए, चले। बुढ़िया बिस्तर कहाँ था भाई, मत तो चले गए कहाँ, यहाँ पर राजगीर के पास ही बोध गया पड़ता है, जहाँ से फाल्गुनी और निरंजना नदी आती है, ठीक है। वहीं पहुँचते। चलिए आपको बिहार का नक्शा बनाते हैं, ठीक ना, उसी से अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 मिनट, चलिए तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। हमने एक थोड़ा सा ना मोटा मोटा बिहार का एक नक्शा बना दे रहा हूँ। यहीं पर है ना उत्तर प्रदेश, और यहाँ से ये है गंगा नदी बहती है, ठीक है, बिहार के बीचों बीच से। और यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे सोन नदी है, इधर कर्नासा नदी बॉर्डर बनाती है, और यहाँ से आपको फाल्गु और इसी की एक शाखा निरंजना, ठीक है ना। यहीं पर है बोध गया, ठीक है ना। गया था, गया के नज़दीक है, उसको बोध गया कहने चला, महात्मा बुद्ध से संबंधित हो गया, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ से बात कराती है कि भैया उन्होंने महानिष्क्रमण जो किया, गृह त्याग किया, चलो ठीक है, उन्होंने गृह त्याग दिया, तो क्या ज़रूरत थी गृह त्यागने की, क्या साधना घर में नहीं हो सकती थी। हाँ भैया, बात तो ये जायज़ है, बात तो जायज़ है। क्यों, क्योंकि जो इनकी पत्नी थी उनको भी यशोधरा को बहुत दुख लगा कि क्या स्वामी आप कह के जाते हैं तो क्या मैं आपको रोक देती। बस इस पर का बहुत बढ़िया कविता भी है ना, तो आप पढ़िएगा कभी। तो महाभिनिष्क्रमण जो किए उन्होंने, जो किया, जो सही किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी कब, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था। कब, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, 29 वर्ष में। और 29 वर्ष में, 30 वर्ष में कौन से, महावीर जैन। तो 29 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ा और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। और यहाँ से उन्होंने क्या किया कि फाल्गु नदी के तट पर, निरंजना नदी वही, ठीक ना, बैसाख पूर्णिमा के दिन, तो उनको ज्ञान प्राप्ति भी जब हुई थी, ज्ञान प्राप्ति, तो वो भी कब हुआ था, बैसाख पूर्णिमा। देखिए, जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनका ज्ञान प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इस दोनों चीज़ से, और आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है कि भैया कब, 29 वर्ष के आयु में, और कहाँ पर। तो एक चीज़ और भी आपको दिखा दूँ, हाँ भाई, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। और एक चीज़ और उठ कर आता है कि कौन से वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष,
उस जगह का उस जो ज्ञान प्राप्ति हुई। देखिए यही बोधि वृक्ष का हमारा बिहार का सिंबल भी बनाते हैं उसको, बिहार का। तो ये बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष उसको बोलते हैं। इसको शशांक ने कटवा दिया था, तो हाँ गॉड नरेश था। तो वृक्ष के नीचे, अरे भाई लिख लो, वृक्ष के नीचे कौन से, पीपल के, पीपल, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ से उठ के आती है कि दिखाते हैं आपको। अब ज्ञान प्राप्ति तो हो गई उनको, तो वो अब आते हैं अपने 5 शिष्यों के पास, और 5 शिष्यों को सारनाथ में, जहाँ उसको बोलते हैं ऋषि पत्तनम में बोलते हैं इसको, ऋषि पत्तनम, और मृगदावन, उसमें बहुत ज़्यादा जंगल था। ये आपका सारनाथ पड़ता है वाराणसी के पास, एकदम नज़दीक है, हमने गया था, कई बार गए हैं। मृगदावन आपके स्कूल से टूर नहीं जाता है क्या? हम लोग स्कूल से गए थे, बड़ा गजब कांड हो गया था उस। देखिए अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है ना, उस समय पहली बार स्क्रीन टच वाला वहाँ पर कंप्यूटर, बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करते थे पहले ज़माने में ना। हम लोग गए थे अपने स्कूल से टूर की तरफ, तो पता है बहुत से कांड हुए थे। आप बताने में तो एक कहानी स्टोरी हो जाएगी। वहाँ पर पहुँचते हुए मतलब अब हम गांव के बच्चे हैं ना, कुछ जानकारी थोड़ी नहीं, पहली बार ऊपर दबाते थे इंग्लिश वाला पर, तो इंग्लिश लिख देता था, हिंदी पर दबाते थे हिंदी लिखता था, और बड़ा मजा आता था। ए भाई देख नो। और वही में न पता कौन मूर्ति पहले का सब निकला हुआ है वहीं से, सारनाथ से पुराने चीज़ें अवशेष निकले हुए हैं। तो वो मूर्ति बहुत बेशकीमती है, उसका तो अमूल्य है, उसका तो दाम लगाया नहीं जा सकता। और न पता कौन किसी ने छोड़ दिया हुआ उसको, और गिर गया, मूर्ति फूट गया। और पता है तुरंत पूरा सायरन बज गया, पूरा दौड़ते हुए पुलिस आ गए। हम लोग तो भाग गए, लड़के तो भाग गए, सर जी, प्रिंसिपल सर जी थे थोड़ा मोटे था जो, वो पकड़ा गए। पता है ना, खाना बनाने वाली थी रसिया, जो हमको लग रहा है वही लोग ऐसे छू के देख रहे थे, गिर गया। अब पूरा कैमरा में पिक्चर आई, जो पकड़ा गए। हम लोग तो पूरा आराम से जाकर सारनाथ के पीछे में आप देखोगे ना, तो वहाँ पर एक मतलब वाटिका भी है, सारनाथ है, हाँ चिड़ियाघर है। तो चिड़ियाघर में आप देखा तो टिकट वकट अब तो लगता है, पहले नहीं लगता था, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, वहाँ पर आपको दिखाई देगा धर्मचक्र परिवर्तन। देखिए इसी को बोलते क्या, उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था ना, याद रखिएगा, मृगदावन में 5 शिष्यों को, उसको प्रथम उपदेश को बोलते हैं धर्म चक्र, बनाया भी गया है। तो धर्म चक्र परिवर्तन, वहाँ पर एक चक्र समान है। तो हम लोग कहते हैं ना, जो झूठ बोलेगा ना वो जड़ जाए, इसे कौन छुपे नहीं किया। देखिए झूठ, सांच, चोरी, चमारी, अहिंसा, सब हिंसा, ये आम, देखिए बहुत क्या किया जाए ना, ये दुनिया ऐसी है कि अब क्या। देखिए हमारे एक वरिष्ठ अभिनेता हुआ करते थे, नाम था उनका इमरान खान, बहुत इरफान खान, हाँ बहुत ज़बरदस्त बोलते थे। देखिए ज़िंदगी आप ये नहीं है कि आप किस तरीके से कितना वसूलियत के साथ जीते हैं, ज़िंदगी यह है कि आप अपने जो अपना वसूल है, आप उस पर कितना खरा उतरते हैं, ठीक है। हाँ मतलब देखिए बहुत सी जिंदगी को जो सामान्य नियम कानून है ना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, मारपीट झगड़ा, ये चीज़ें, व्यभिचार नहीं करना किसी स्त्री को, या हम लोग आगे बढ़ेंगे उद्देश्य में उन्होंने क्या क्या बोला था। तो पहला उद्देश्य बोला था, इन्होंने क्या दिया था, इसके तरफ चलते हैं। और कहानी जो है, कहानी तो आपको बता दी है पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, आपको बताते हैं। देखिए इन्होंने बोला था, धर्म चक्र परिवर्तन, इनका उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि हम विश्व दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला कि विश्व दुखों से, एक मिनट इसको रेज कर दें, हाँ, इन्होंने बोला क्या कि विश्व दुखों से भरा हुआ है, विश्व दुखों से भरा है, ठीक है। क्यों दुखों से भरा है, क्योंकि अब आगे बताते हैं कि देखो भाई क्यों दुखों से भरा है, तो कुछ ना कुछ इसका कारण होगा, कारण होगा, ठीक है। तो दुख है तो कारण भी तो होगा, तीसरा पॉइंट। तो भैया देखो कारण है, तो इसकी कारण क्या है, इच्छा है, क्या है, इच्छा है। देखिए कहते हैं ना इच्छाएं कभी मरती नहीं है,
तो ये चीज़ है। और हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हुआ करते थे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, बोले कि देखो भाई सपना देखो, सपना देखना जरूरी है। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक आप सपना देखोगे नहीं तो आप अपना लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा कहाँ से उत्पन्न करवाओगे। लेकिन एक चीज़ है कि इच्छा भी इतना ना होना चाहिए कि देखो दुनिया में अभी आपको बता रहे हैं कि इसी समय काल में हमने इसलिए जोड़ कर कड़ी बताया था कि बिंबिसार के बाद हसीन, हसीन के शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आपका नंदवंश, नंदवंश के बाद वहाँ पर एक महान मतलब सम्राट उभरता है, नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उसका नाती अशोक, कहा जाता है कि जिसको कोई भी शोक ना हो, उन्हें कनिंग युद्ध में इतनी मार काट मचाया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आएगा जब आप इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए उसको दिखाई दे। असल में हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। ये अशोक जो है ना, कलिंग युद्ध में इतनी मार काट मचाया, इतनी मार काट मचाया कि मतलब कि इसका एक दूध मुआ बच्चा था, उसके माँ को मतलब जब मार काट मचाया तब इसको समझ में आया कि हमने कितनी बड़ी गलती की। एक नवजात शिशु से उसकी माँ को छीन लिया मैंने। बताओ इसको लालन पालन कर, एक माँ जैसी होती है ना, माँ जैसी पराक्रम वीर योद्धा कोई नहीं होता धरती पर। एक बात याद कर लीजिए, इस पर एक जो हमारे बिहार के हैं बहुत मस्त गाते थे, तेरी उंगली पकड़ के चला। तो माँ के जैसा तो कोई नहीं होता है। हमारे पहली प्रथम शिक्षिका होती है, ठीक है। तो माँ का आदर समझ हमेशा करना चाहिए। इनको पहली बार समझ में आया कि हमने राजगद्दी के मुंह में और इतनी मार काट किया, कहा जाता है कि 99 भाइयों की इसने हत्या की थी। और पता नहीं किंवदंती है कि क्या है, पता है बिंबिसार के बाद जो इनका भाई था, इनका बड़ा भाई सुसीम, और राजगद्दी के लिए ना उस समय कितना युद्ध हो रहा था। तो देखिए इन्होंने उपगुप्त से शिक्षा ली। ये उपगुप्त जी इन्होंने शिक्षा देकर भैया देखो बाबू राजा जी अशोक थे ना, इन्होंने बौद्ध धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया तभी तो बौद्ध धर्म ज़्यादा आगे जाकर चला। लेकिन फिर आगे देखते हैं कि क्या इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई। तो देखिए बौद्ध धर्म में इन्होंने क्या कहना कि देखिए आज आपने धरती जीता, कल आप जल जीतेंगे। जल मतलब कि हाँ, उसके बाद समुद्र, पूरा धरती आकाश जीतने की आपको चेष्टा होगी, तो आप ब्रह्मांड फिर जितना चाहेंगे तो कभी ये चेष्टा खत्म होगी नहीं। तो इच्छा है, तो इच्छा को आप तभी आप रख सकते हो। तो इन्होंने अपनी है ना, तो तभी से इन्होंने अपने पुत्र है ना महेंद्र और संघमित्रा को भेज दिया श्रीलंका। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म में आपको म्यांमार के साइड भी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बौद्ध धर्म की अधिकता है। अभी तो आपको पता होगा, ठीक है ना, ये मान लें भारत का क्षेत्र है तो यहाँ पाकिस्तान हो गया ना, ये बगल में हमारा हमारा क्या है अफगानिस्तान। यहाँ पर तालिबानियों ने मूर्ति तोड़ दिया था, किसका? हाँ, क्योंकि आपको पता होगा बुद्ध जी का, जिन्हें युद्ध को नकारा उनको युद्ध नहीं मारा। देखिए यहाँ म्यांमार ना, म्यांमार में बौद्धों की अधिकता है और यहाँ से रोहिंग्या मुसलमान को बहुत मारा जा रहा था। तो देखिए तो ये चीज़ें यहाँ पर जो तालिबानियाँ थे ना, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का पुरानी हुई थी बामियान में, और उनको पूरा तोड़ फोड़ दिया। ये सब कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इनका काम ही है केवल लड़ना लड़ना, हाँ ठीक ना। ऐसा भारत में भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने हम लोगों को नपुंसक बना। अरे बाबू देखो, महात्मा बुद्ध देखिए अपने अपने कर कमलों से लड़े, सबने अपने युद्ध हैं, चाहे महात्मा गांधी हो या फिर चाहे महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है। तो आपको कभी किसी ने देखिए हिंसा से तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आज महात्मा गांधी का नोटों पर पिक्चर आता है, क्यों? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, बहुत से ऐसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए, लेकिन फिर भी हमारे देश को इस तरह से देखा गया है कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है ना, कहते हैं कि मतलब वर्गहीनता का जो सिद्धांत है उनको कहते हैं मारपीट से ही छीन छान के जैसे भी बराबर कर। देखो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाता है। चाइना हमसे लोग से बहुत ज़्यादा डेवलप है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी जो साम्यवादी सरकार है ना और हम लोग की समाजवादी सरकार, हम लोग को साथ में लेकर चलते हैं। भारत भी एक अमूल्य, लेकिन हाँ ये नेता सब शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज़्यादा चौपट करके रख दिया है, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं, छोड़ो ये सब बात को। तो देखिए यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि इन्होंने अशोक ने बहुत सारे, अशोक ने ही सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उन्होंने ही निर्माण करवाया था, ठीक ना। आगे देखा जाए, ये भाई इनके बारे में बात कर ले जाए। ये है अंगुलीमाल चाचा, ठीक है। अंगुलीमाल डाकू थे, ठीक है। कहा जाता है कि लोगों को मारकर उनका अंगुली पहनने का बड़ा ज़्यादा शौक था, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा भयंकर। अब ये देखो उंगली का पूरा अंगुली पहने है ना, हाँ गलवा में उंगली पहन रहे, मार डालते थे ना, और ये उंगली का पहने। तो एक दिन महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते से, तो उनको कुछ लोगों ने रोका, भाई महान बिछड़े थे, तो कहा कि हे महात्मा आप उस साइड से नहीं जाइए, वहाँ पे एक जंगल में अंगुलीमाल डाकू रहता है। तो कहने बोले यार वो भी तो इंसान है, चलिए हम जाएंगे, और जाते भी हैं। और उंगलीमाल जब उसके समक्ष आता है ना, तो लोग उंगलीमाल से इतना ज़्यादा थर्रा जाते हैं डर के मारे। उनके चेहरे पर उनका भाव देखकर उंगलीमाल सबका हो गया, अरे ये कौन है कि जो नहीं डर रहा है, पगला है क्या? बोले रुक रुक साधु, क्या लिया तुम? तो झोला देखा, कुछ नहीं मिला। अरे तुमको डर नहीं लग रहा कहाँ? तो बोले कि डर किस बात का, अभी तो एक इंसान है, अभी एक आपके अंदर भी तो सांस चलती है, आप भी तो एक मानव। कहो
और देखत तड़ई गलवा में सौखन ना पहन रही, काट के उंगली समझला मार दिए। तुमको डर नहीं लग रहा है क्या? ठीक है, डर हमें क्यों लग रहा है? डर तो आपको लग रहा है। तो बोला क्यों डर? आप देखिए, आपके लिए पहले आपका पूरा विश्व खुला था, आप कहीं भी आ जा सकते थे खुले दिन में, ठीक है, कहीं आप जा सकते थे, लेकिन आप अपने आप को कैद करके रख दिए हैं इस जंगल में। तो उंगली मार बोलता है कि मतलब उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा भड़बड़ाता है। तो बोले महात्मा बुद्ध के देखिए, आप जब भी निकलते हैं रात के अंधेरे में निकलते हैं, देखिए आपने अपनी बुद्धि को कितना ज़्यादा संकीर्ण करके रख दिया है। उस दिन से उंगली मार को बोले कि एक पेड़ का पत्ता था, कहे कि उसको तोड़ कर लाइए, तोड़ कर लाता है। फिर कहते हैं कि जाइए आपको उसको जोड़ दीजिए। कहता है कि ये तो नहीं हो सकता। कहता है जिसने आपने इतने लोगों को मारा है, सोचिए आप क्या उनके उंगलियों को जोड़ सकते हैं? क्या आप उनको जीवित कर सकते हैं? उस दिन से इसका हृदय माता हे राजन गिर गया पड़ा है, हे भगवान अब हमारा का तो हम जीवन में इतनी ज़्यादा मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं। कालिदास के बारे में भी ऐसा कुछ कहा जाता है। तो देखिए महान रचयिता हो गए थे कालिदास। तो कहने का मतलब कि जब तक आप गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने गलती किया, गलती से सीख लिया तो अच्छी बात है। लेकिन हमने भी जीवन में बहुत गलती किया है। मैंने इतना बड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञानी बुद्धि नहीं मानव नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब है जब आप आपके अंदर चेष्टा, आपके अंदर आत्मज्ञान होता है ना, तो आपको एक चीज़ मतलब आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ गलती हुई ठीक है, लेकिन उसको माफ़ कर दे भगवान। लेकिन अगर आप नहीं, मैं भगवान की बात नहीं, मतलब फिर भी एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, आगे आपके बढ़ जी। तो महात्मा बुद्ध किससे जुड़ी एक और किंवदंती यहाँ भी है, तो इनके बारे में भी तो आपको पता ही होगा। ये है महान पंडित, हाँ पंडित जी, और उस समय कर्मकांड बहुत ज़्यादा था और महात्मा बुद्ध कर्मकांड के घोर विरोधी थे। तो ये आकर कहते कि देखिए आप लोगों को भड़का रहे हैं, ठीक है ना, और खूब आकर खूब गाली वाली देते हैं, खूब गाली देते हैं, बार ही गाली देते हैं। एक दिन आए, 2 दिन आए, और ये अपने ये देख रहे थे ना कि भैया इनका कैसे आजकल नहीं होता है। देखोगे अध्यापक लोग ना जहाँ बैठेंगे कौनों उनको मिल गया ना वैसा चेला लगेंगे अपना ज्ञान बगाड़ने, अपना बतिया इतना ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस बोलोगे, दूसरे की भी बात सुननी चाहिए, है कि नहीं? तो आप लोग भी कमेंट किया करिए अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है या फिर जो भी आपको जैसे भी लग रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट किया करिए। जो नहीं समझ में आता आप उससे पूछा करिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक ना। खूब अपना ज्ञान प्रवचन देते हैं। तो इनको बोलते हैं कौन? महात्मा बुद्ध। एक दिन इनको भी समझ में आता है यार हमने इतना मतलब साधु पुरुष है, हम रोज़ गाली देते हैं, कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। इनका हृदय द्रवित हो गया और जहाँ महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि महात्मा बुद्ध हमने आपको इतनी गालियाँ दी और आपने मतलब कि मैंने आपको कितना कटु भला कहा और आप मतलब कि आपका हृदय ये इतना है, सुन के आपने हमको माफ़ कर दिया। तो बोले कि देखिए राजन, देखिए पंडित जी, बात ये है ना कि देखिए आपको जो भी चीज़, जो क्रोध है ना, क्रोध विनाश का जड़ है। आपने हमको गालियाँ दी, ठीक है, तो गालियाँ कोई थोड़ी शरीर पे लगती हैं। और एक बात बताइए, जब आपको कोई चीज़ देता है तो आपको अच्छा लगता है तो ले लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या आप उसको लेते हैं? नहीं ना। तो आपने जो गालियाँ दी मैंने आपसे नहीं लिया और बस, तो बस उनको यार ये तो हमारे ही पर हमारे उठक दिए, बहुत बढ़िया। मतलब कि इनको जो ज्ञान का संदेश था, ये नहीं कहते थे कि हमारा धर्म बढ़िया है, आपका धर्म है। आज के जो देखोगे ना पंडितवा चुनी बढ़ा के बैठ जाएगा, मुल्ला एकदम दाढ़ी बढ़ा के बैठे, एक से बैठे फादर चर्च है जिसे, अरे यार सब धर्म में इतनी नाश हो गया है कि लोग कर्मकांड में इतना विश्वास करते हैं। देखिए राम सीता जैसा आज कलयुग में कहा जाता है न, राम में मतलब कि जैसे कि भगवान का एक मूर्ति पूजा करने से नहीं। देखें सरस्वती पूजा में जितना भी लड़का होता है, जो माँ सरस्वती का बढ़िया बढ़िया खूब थाल सजाएगा, मूर्ति लाएगा, वो खूब धूमधाम से करेगा। पढ़ने वाला में को नहीं होता, माँ डीजे पर गाना बजाएगा, भोजपुरी खूब नाचेगा, पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना, ठीक ना। बात ये समझिएगा, अरे आपको ये नहीं पूरा रामायण देखे होंगे, पूरा महाभारत होंगे, आपको समझना चाहिए। इतिहास ने हमने यही समझा है कि आज तक हमने कुछ भी नहीं समझा, हमारे गुरुजी ने कहते हैं, ठीक ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो महात्मा बुद्ध ने इससे बचने के लिए क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग दिया था। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अष्टांगिक मार्ग, कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग दिए थे इसके बारे में हमें तो थोड़ी बहुत जानकारी है, आपको होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। 5, 6, 7 और 8। 8 मतलब अष्ट माने 8 गो मार्ग बताया था, कैसे आप इससे बचे रह सकते हैं या फिर आप कैसे, है ना, अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग में। देखिए सम्यक दृष्टि, पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प। सम्यक नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं संकल्प, ठीक है। तीसरा क्या है? वचन, सम्यक वचन, ठीक है। चौथा क्या है?
सम्यक कर्म। पांचवा क्या है? सम्यक जीविका। जीविका का भी सवाल है। व्यायाम को भी देखिए, एक चीज़ होता है ना, जो टीचर होता है पढ़ाई का तो पढ़ाई से रिलेटेड बताएगा, म्यूजिक का टीचर म्यूजिक से रिलेटेड बताएगा, बिजनेस वाला होगा तो आपको बिजनेस की ज्ञान देगा, कहेगा भैया आप कमाइए, देखिए ये सब में कुछ रखा होगा नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि देखिए व्यायाम करना भी जरूरी है, एक्सरसाइज आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त बनता है, और कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो जल्दी सोना जल्दी उठने से और व्यायाम करने से आपका मस्तिष्क बहुत हृष्ट पुष्ट रहता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ जीवन का व्यतीत होता है, ठीक ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और अंतिम है सम्यक समाधि। और हमने इस चीज़ को तो डिटेल में नहीं बताया, आप कभी बताएं इसके बारे में होगा तो आप बताइएगा। और एक चीज़ और है कि देखिए भाई, चीज़ यहाँ से आपका बात होता है कि लोग आज थोड़ा सा भी कतराते नहीं है। संकल्प दृष्टि क्या है? कर्म। आपका कर्म क्या है? कर्म आपका पूजा है। कर्म ही आपका क्या है? पूजा है। जो भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं ना, इसमें कुछ रखा उखा नहीं है। आप जो करते हैं, एक कसाई का जो कसाई मतलब पशुओं का हत्या करता है, लोगों को बेचता है, लोग उसको कसाई करते हैं, किस घृणा दृष्टि से देखते हैं। एक उसके लिए वही कर्म, उसका वही पूजा है। एक वेश्या जो होती है, उसका देह व्यापार उसका कर्म है। यहाँ से उन्होंने रिलेटेड देखिए, इसीलिए उनको एक लोगों ने इनको नकार दिया पूरा। तो मतलब कि देखिए, लोगों ये बाहर जो है ना सभ्यता का कहा जाना, लेकिन इस सभ्यता के आड़ में इतनी ज़्यादा गलत भावनाएं हैं मनों में। देखिए, आपको लगेगा बुरा, मैं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ें मैं बता दूँ, किसी की मान लो वेश्या है, हम ये नहीं कहते कि वेश्या बना अच्छी बात है या जो भी है, लेकिन उसके लिए वो चीज़ें है ना, तो उसके लिए वो कर्म, उसका पूजा है, समान है। अब चाहे अच्छा, इसका जो पुत्र होता है उसको समाज एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। उसके मतलब पुत्र तो जैसे तैसे उसका लड़का हो गया मान लो, तो अपना जीवन यापन कर सकता है, हाँ कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो वैसे जो स्लिम गली में पैदा होती हैं जो लड़कियां, उनके साथ किस तरह से घिनौना रवैया देखा जाता है, संसार उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है, तो कौन उसको अपने घर में लाता है? तो बताइए, उसी काम में जाएगी। इस तरह से संसार ने इस तरह से विभक्त कर दिया है लोगों को। आज आप अपनी जाति छोड़कर देखिए ना, दूसरी जाति में जाइए तो आपको कितना ज़्यादा आपके नहीं जाति से न कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये सब तो होता है। वैसे तो आप देखिए प्रेम सत्संग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इसके लिए भी नहीं माता पिता के सहयोग से अगर आपका जो वैवाहिक संपन्न होता है तो मैं उसको ही विवाह मुझे उचित लगता है। वैसे अब लव मैरिज अरेंज मैरिज इस पर कभी किसी दिन और बात करेंगे, कौन बेटर है, मैरिज ही क्या बेटर है कि नहीं है, तो ये सब तो हम लोग सर जी ऐसे वार्तालाप करते थे बाद में, ठीक है। तो आपका कर्म आपका पूजा है, ठीक है। और जो आपका धर्म है ना, तो धर्म कोई भी बौद्ध हो चाहे जैन हो, हम किसी भी धर्म को वो नहीं है। हमारा धर्म एक मानवता है, मानवता है। जाति आप पूछोगे, जाति हमारी जो है तो विद्यार्थी की जीवन जाति वही है। तो आप अब चाहे जो भी धर्म जो आप जिसको धर्म मानते हैं ना, आप मान लो आप हिंदू धर्म में पैदा हो या फिर आपको मुस्लिम धर्म में, तो ये आपके परवरिश है, हमारे गुरुजी बताते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नई सीखने को मिलेंगी। और मेरा आज उम्र हो गया है लगभग 30 वर्ष के करीब। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, अगर हमारी बात हमारी चीज़ों को आप एक मतलब अगर विश्वास रखते हो मेरे ऊपर, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, एक बार विश्वास रख के देख लो भैया। आपको एग्जाम निकालने में मुझे पता है आपको इससे कुछ भी फायदा निकलने वाला नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम के महत्वपूर्ण दृष्टि से मैं बता दिया। अब मानवता की भी बात कर लिया जाए, क्योंकि लोगों को इसके पास टाइम नहीं है। आप मेरी बात सुने तो ध्यान से सुनिएगा, गौर करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मर जाऊँगा फिर भी मैं एक बात बता दूंगा आपको, हर बार कहूँगा कि बेटा मानवता ही सबसे बड़ा। कोई भी धर्म उठा के देख लो, धर्म ग्रंथ, आपको मानवता उसमें नहीं, हर धर्म ग्रंथ में मानवता। बाइबिल उठा के देख लो, कुरान उठा के देख लो, हिंदू का आपका ग्रंथ उठा के देख लो, महाभारत रामायण गीता जो भी उठा के देख लो, आपको मानवता ही बताई जाएगी। और मानवता ही सबसे बड़ी धर्म है। तो अब धर्म का चोला पहन का जो बाबा बागे बहुत से हैं, बाबा बहुत बने हैं, अपना ढाबा चला रहे हैं, आप खुद अपने आपको भगवान को ऊपर मानते थे, इसलिए समझ लेना भैया झोल है, कुछ तो झोल है ना। इससे कुछ महत्वपूर्ण मूवियाँ निकलती हैं, जैसे पीके, एक मूवी कौन था आया था, हाँ ओ माई गॉड, OMG, बहुत से बढ़िया मूवियाँ निकलती। आपको पता चलेगा। इस देखिए महाबलेश्वर मंदिर में जैसे भी जो बाल का दान करते हैं महिला ना, साउथ में क्या करते हैं ना, बाल कटवा देती हैं बाल। तो ये देखिए बलवा का क्या करता है ना, बेच देता है। अभी आपको पता होगा कि जो आपको बहुत सी चीज़ें अंधविश्वास ऐसी भी चीज़ें ना बहुत नहीं पता। सांप जो होता है ना, सांप को दूध पिलाते हैं। आपको पता है कि सांप के अंदर पाचन ग्रंथि नहीं होते दूध पचाने का। आप
आपको इस चीज़ को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जो सांप का दूध इसे क्या कहते हैं ना, एक जगह का बता रहा था न्यूज़ में, हमने सुना था कि वहाँ पर मतलब कह रहा था ना सांप को दूध पिला जा रहा, यहाँ से एक पाइप लगा के दूध निकालने वाला, ठीक ना, और रख दिया था, और वही दूधवा वापस ले जाकर लोगों को बेच रहा है, और वही लोग जाकर उसको पिला रहे थे। अरे बेटा, सांप का पाचन वाला कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे नहीं जैसे होता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ऐसा कहा जाता है ना, जो जिसको पीरियड आ रहा है उसको पूजा पाठ करना नहीं अशुद्ध हो गई, अरे ऐसा कहा जाता है ना भैया। आप गांव में बहुत से देखोगे, अब एक जो महिला बांझ महिला है उसको जैसे गांव में नई का बहुरिया उतरती है तो उसको ना गोद में दिया जाता है बच्चों को, तो वैसी महिला को दिया जाता है जिसके बाल बच्चे रहों। तो ऐसे ऐसे बहुत मिथक चीज़ें हैं, और जो बांझ होती है बेचारे उसको शादी विवाह में भी आमंत्रण नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि जो एसिड अटैक महिलाएं हैं, एसिड अटैक कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, ये सब गलत चीज़ें ऐसी उधर हर घर में रावण हो गया। अब मैं किस चीज़ को बोला, ये अंदर हमारी आग है, मैं बताऊंगा तो आप बोल जाओगे। मैं बताता हूँ आपको, एक चीज़ बताओ कि जो उस लड़की की क्या आती थी, कहते हैं कि तुम लड़का एसिड अटैक करता है, अधिकतर लड़कियों के साथ ही रेप होता है, मैं ऐसा देखा और रियलाइज कर रहा हूँ। हाँ, लड़कों के साथ होता है, मैंने इस दंश को झेला है। देखो बेटा, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो तुम्हारी उम्र है ना 13 से 19 वर्ष का, टीनेजर बोलते हैं, इसकी सारा अवस्था ऐसा तनावग्रस्त, ऐसा संघर्षात्मक, ऐसा विरोधात्मक अवस्था होता है ना कि ये मैं माई बाबू गुरु जी के बाद लड़कों को बहुत बेकार लगता है। हम बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। हाँ, और संगी यार दोस्त वो है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए, जितना बेटे को बढ़ा कर रखे हैं उतना बेटियों को भी सहयोग देना, तो बेटियां आगे बढ़ेंगी। और दूसरी बात क्या है ना, एक महिला से ही देश का, महिला हमारी आधी आबादी है। मैं महिलाओं से आप तुम्हारे बेटा तुम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों इतना ज़्यादा महिलाएं, फिर भी हमारे महिलाओं के साथ माँ बहन बेटी पर गाली क्यों बनाए, और सुनती भी हो आप, कैसे बर्दाश्त कर लेती हो यार। मेरे मतलब जेहन में उबल जाता है। मतलब क्या हो तुम लोग, चाहती हो कि महिला के साथ, मतलब कि तुम महिला होकर महिला के खिलाफ कि एक महिला ही महिला का शोषण अधिकतर तौर पर देखें, सास पतों का झगड़ा कभी हमें इतना देखेंगे, वही अपने बेटिया का बहुत बड़ा कर रखेगी। दामाद का बड़ा पूछ रहे हैं, दामाद पैसा बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया है, हाँ, अपन बेटवा का बोल देंगे मोहन भगवान, ठीक है ना। दोस्तों तुमसे भी करना चाहते हैं भाई दोस्त, सुनो, ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे ना, जिस दिन बता रहे हैं, जो अपने माँ का सेवा नहीं किया तो उसको उस लड़की भी धोखा देकर चल जाएगी। समझ में आ रहा है? एक माँ का कुहकेला हरदम बेटा खाती माई के करेजा, गाना सुने हो ना, हाँ, उसका करेजवा निकाल के देने जाता है ना, अपने माँ का करेजवा निकाल कर, माँ दे भी देती है, उसको करेजा लेकर जा रहा होता है, रास्ते में ठोकर लगता है, गिर जाता है, तो माँ कहती है अरे बच्चा घाव ना लग रहा, ले जाकर अपना हम बिस्कनवा के देती है, और वो लेकर वो कहते हड़क देते, अरे बाप रे बाप, अपने माई के करेजा निकाल कर जब लिया दिया तो हमारे कईयों को मर्डर कर देगा और छोड़कर चल जाती है। सोचो, जिसके लिए जो तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा ना। इस पर एक बासाने रैप भी लिखा है कि मैंने थोड़ा सा बहुत है, ये जो कहानी है तुमको सुनानी, पुरानी जानी मानी सुनी कईयों की जुबानी है, बंदा बनता तेज लेकिन फितरत बड़ी सयानी है, जिसने थूका है मुंह पर उसने मुंह की ही खानी है ना। अब गौर से सुनो मेरे हर एक बात को, काम तेरे ही आएगा, जो तुम जो भी करोगे ऊपर वाला तेरे हिस्से में लिखता जाएगा, जहाँ बोओगे वहीं पाओगे, जहाँ खोएगा वहीं पाएगा, तू दुनिया को जो देगा वापस दुनिया से तुझको आएगा। ठीक है, बातें कम काम ज़्यादा करते हैं, ठीक ना। हाँ, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तो आप लोग भी बोलते हैं बड़े बाप के बेटा, बहुत से ऐसा वीडियो औलाद होते हैं ना जो एसिड अटैक करता है, कहता है कि हम प्यार करते थे हमको धोखा। अरे बेटा तू सोच, तेरे बहन बेटी के साथ ऐसा कोई करेगा तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो नहीं लग रहा, तू सोच ना, तेरे पर कोई करेगा तो अच्छा लगेगा? तुम एक महिला रहते, अगर तुम उसे महिलाओं को नोट किया जाए तो समाज से उसकी क्या गलती है? उसको कार प्रयोजन के दिन में लुकवा कर रखा जाता है, ना तुम मत आना, बेइज्जती हो जाएगा। देखो यार, ऐसा हमारा समाज है, क्या किया जाए? अंधा है उसको ढकेल देते लोग, मजा लेते हैं। तुम्हारे पर जब बीतेगा ना तुमको समझ में आएगा। हाँ, मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को मैंने रियलाइज किया। मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म मानवता है। अगर एक हमारे बात मान लिए तो ठीक है, नहीं मानोगे तो बेटा लात खाओगे, जूता खाओगे, बहुत पिटाओगे। है धर्म जाति प्यार है क्या बात है। हाँ, राजनीति के चक्कर में हम कभी नहीं पड़ते हैं। हम जानते हैं पर भाजपा का है समर्थक, एगो कट्टर समर्थक नहीं होना। भाजपा का कांग्रेस का दोनों पर लड़ जाएगा, या मोदी या राहुल गांधी अपना मजा माराएंगे। तुमको कौन पूछने आ रहेगा? बेटा पढ़ोगे लिखोगे आप बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बात खत्म। ठीक, तो हमने जीवन मार्ग के बारे में समझ लिया है, थोड़ा सा जूम कर हमने जीवन मार्ग के बारे में समझ लिया। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि हमने अष्टांगिक मार्ग अपनाकर, है ना, हम जो हमारे जो कष्ट है उसको थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण कर सकते हैं। सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? वो वर्षा ऋतु भी वहीं पर व्यतीत करते थे। कहाँ पे बताइए भैया? श्रावस्ती में, श्रावस्ती, हाँ देवनगर, क्या बोलते हैं, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना।
श्रावस्ती में उन्होंने बिताया। ठीक है, आगे बताते हैं सर्वाधिक वर्षा ऋतु। सर्वाधिक ज्ञान भी दिया था वहीं पर श्रावस्ती में। सर्वाधिक वर्षा ऋतु और सर्वाधिक ज्ञान दोनों कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। ठीक है, हाँ। अभी देखिए नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग से हमने बात किया अभी, 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है ना, हमको भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए था। ठीक है, इसको जल्दी खत्म करते हैं, कल बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्या सिद्धांत दिए थे? तो इन्होंने सिद्धांत दिया था अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद, कोई ईश्वर नहीं है, और जो हमारी इच्छा है ना, इच्छा पर नियंत्रण करके ही हम अपने को, है ना, अपने जीवन को मुक्ति पा सकते हैं। निर्वाण, शून्यवाद, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शून्यवाद का मतलब क्या? अनेश्वरवाद, कोई सर्वस्व नहीं है। आत्मा पर तो बौद्ध जैन धर्म ने विश्वास किया था। इन्होंने केवल इच्छा पर कहा कि इच्छा ही है जो आपको बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है, तो इच्छा ही को मार डालो। ठीक है, हमें भी गम ने मारा, तुम्हें भी गम ने मारा, आओ आज हम इस गम को ही मार डालें। ठीक है, तो इच्छा खत्म करनी चाहिए। शून्यवाद मतलब अपूर्ण है, कोई भी चीज़ पूरा नहीं है। और एक क्षणिकवाद, बात यह है ना कि कोई भी चीज़, एक हमारे महान अभिनेता हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने भी बोला था, पता नहीं क्यों ऐसे महान अभिनेता कैसे छोड़ के चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, जो भी है, लेकिन उन्होंने जीवन को समझ लिया था। कहते थे कि जीवन तो क्षणिक बात है ना, कभी भी कोई भी दुख है सुख है, सब एक दूसरे के सिक्के का पहलू है। ठीक ना, काम खत्म करते हैं, तो कोई भी ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं क्या। अच्छा, यहाँ से इनके बारे में, एक महिला थी, इनके बच्चे का ना मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु। और बच्चे का मृत्यु हो गया था ना, तो ईश्वर के उपरांत आई थी महात्मा बुद्ध के पास और कही थी कि महात्मा बुद्ध, कहा जाता है कि आप तो ज्ञानी हैं, सर्वस्व ज्ञानी हैं और भगवान भी हैं, आपको भगवान, तो आप हमारे बच्चे को क्या पुनः जीवित कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल जीवित तो कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि जो ये मोह माया है, इससे आप तक कब तक बचे रहेंगे? ठीक है, आप वही वाला बोले, जैसे एक पेड़ का पत्ता को आप तोड़ के लाती हैं और बोलते हैं कि आप इसको जोड़ दीजिएगा, तो बोले कि नहीं, तो अब मैं आपके बच्चे को कैसे जीवित कर सकता हूँ, है ना। आपको इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकलना होगा। ठीक है, और जिसको निर्वाण प्राप्त हो गया, देखिए अब महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको निर्वाण प्राप्त हो गया, ठीक है, तो उसको मोक्ष मिल गया। और जानते हैं इन्होंने 3 रत्न दिए थे। 3 रत्न का सिद्धांत, कौन कौन सा सिद्धांत दिया था 3 रत्न में? देखिए आपके पास समय है तो आप बुद्ध के शरण में जाइए। कहाँ जाइए? बुद्ध के शरण में जाइए। हाँ, तो आप बुद्ध के शरण में जा सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा समय तो आप संघ धारण कर सकते हैं, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम, और आप इसको धम्म, है ना, बुद्ध को आप अपने अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करना ही बुद्ध कहलाता है, और बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, आपको पता भी है। और ये अपरिवर्तनीय है, महापरिनिर्वाण, सबका जो मोक्ष प्राप्ति हो जाता है ना, जो अपना शरीर त्याग देते हैं उसको निर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाण। शरीर त्यागने को निर्वाण बोलते हैं। तो उसको, उनका तो महान आदमी थे ना, उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और देखिए ये भी कब हुआ? बौद्ध पूर्णिमा को। इसीलिए बौद्ध धर्म को ना जो महत्वपूर्ण त्यौहार है बौद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, इन्हीं के दिन उनको, है ना, उनका देवहासन बेहोश हो गया। और आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 भक्तों में विभाजित हो गया। पहला हो गया हीनयान, जो केवल अपने मोक्ष की कामना करता है, और एक तो हो गया महायान, जो अपने तो साथ साथ दूसरे को भी। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें गड़बड़ हैं क्या? अब क्या बताया जाए, अपने अंदर में मतलब ऐसा, आगे महायान 2 भागा में और विभाजित हो जाएगा। इसको क्षेत्रवाद भी बोलते हैं, है ना। महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो जाएगा। एक हो जाएगा ब्रजयान, जहाँ इनको भगवान का, इनका भी मूर्ति बनाकर लोग पूजा करने लगे। इन्होंने मूर्ति ईश्वर सबको नकारा था, और ये लोग इन्हीं को फिर से वही वापस वही वाला हो गया। तो देखिए यही होता है,
कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। आपको भी मैं बता रहा हूँ, जो आज मैं बता रहा हूँ कि कर्मकांड करना ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, है ना। नहीं होता है बछिया दान करना, पिंड दान करना, मरने के बाद अरे माँ बाप का जीवन जीते सेवा नहीं किया, मरने के बाद 51 लोटा जल ढारेगा, जीते जी चिल्लाते रह गए बाबूजी, तो बात ख़त्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर्मकांड दिखावा ये सब को इन्होंने नकारा था और फिर वही चीज़ इसमें शामिल होने लगी, क्या, कर्मकांड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से वापस बौद्ध धर्म का थोड़ा थोड़ा पतन होने लगा था। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, महावीर जैन के बारे में, ठीक है।